दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। नमो अध्याय यानी नवमात्रा निशुम्भवत। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पिता मिश्रित है। वह अपने भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वंश से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे भी सुनना चाहता। ऋषि कहते, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपने सेना के मातुगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों का चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई धार लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहनों को चोट पहुंचाने पर देवी क्षुरप्रह नामक बाण से निशुंभ को श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसे 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दान बने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर पुरचूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिके के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी बाण समूह से घायल धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ धड़ाई से हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं समूचे आकाश को ढलकर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष के पंचाए का भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के सबसे जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर से भी अपने डहार से किसी जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मृत्यु दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं से गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिनके पहल के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगलजनक हताश किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते उस शक्ति को देवी बड़े भारी लुक से दूर हटा दिया। उसी समय शुंभ के सिंहनाद ने तीनों लोक में गूंज उठे। राजन, उसको प्रतिध्वनि से वज्रपात करे समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को सूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में जो निशुंभ को चेतना है, उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा शिव को घायल कर डाला। फिर उसे दैत्यराज के 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गा पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया और देखने शुंभ दैत्यराज के साथ चंडिका वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गदा को सगड़ी काट डाला। तब अपने शूल हाथों में ले लिया
देवताओं को पीड़ा देने वाले निशिम को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका वेग से चलाए हुए अपने सूल से उसको छाती भेंट डाली। सूल से विदर्भ हो जाने पर उसकी छाती एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रख करता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंसी, ठठाकर हंसी और खड्ग से उसे उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी धारों से असुरों को गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूते भी अन्याय दैत्यों के भक्षण प्रारंभ कर दिए। कौमारी के शक्ति विदर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र को जलने से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े, कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन छिन भिन्न हो गए, धराशी हो गए। 12 ही थुथुने के आघातकारी कितनों को पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दारुओं के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छोटे हुए व्रत से भी कितने ही के प्राणों हाथ हो गए थे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ इस महान युद्ध के भाग गए, महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्ण निकमन्वंतरी कथा अंतर्गत देवी महात्म्यम निशुंभ वध नामक 9वीं अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।